तो मूवी की शुरुआत होती है 18वीं सदी के आसपास, जब लोगों का ये मानना था कि तस्वीरें सिर्फ यादों को कैद करने के लिए नहीं होती, बल्कि एक मृत शरीर और उसकी आत्मा को शक्ति देने के लिए भी होती है, जिसमें एक बड़े से फ्लैश लाइट वाले कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। इस कैमरे का नाम था ऑब्सक्यूरा। कई साल बीत जाते हैं और 15 जून की रात को एक फोटोग्राफर जिसका नाम विक्टर है, उसकी बीवी ओल्गा शादी के कुछ घंटे पहले ही मर जाती है। अब विक्टर ने इस पुराने रिचुअल के बारे में काफ़ी सुना हुआ था कि इससे मरे हुए इंसान की आत्मा को किसी और में डाला जा सकता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करता है। इस रिचुअल के तहत मरी हुई ब्राइड को सजा धजा के बैठा दिया जाता है और उसकी आंखों पर पेंट कर दिया जाता है ताकि उसकी आंखों के ऊपर नकली आंखें बनाई जा सकें। वो उसकी एक नेगेटिव फोटो खींचकर रख लेता है और गांव से एक वर्जिन लड़की लाई जाती है जिसकी जगह वो आत्मा ले लेगी। इस रिचुअल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक मरी हुई ब्राइड की नेगेटिव फोटो निकालना, फिर एक वर्जिन लड़की जिसको मरी हुई ब्राइड की कोई भी एक चीज पहनाई जाएगी, जैसे यहाँ पर एक रिंग पहनाई जाती है, और फिर उस वर्जिन लड़की को एक लकड़ी के ताबूत में बंद करके रख दिया जाएगा। अब यह उम्मीद की जाती है कि आत्मा उसके शरीर में अपने आप आ जाएगी, और ठीक बिल्कुल वैसा ही होता है। यानी कि विक्टर की बीवी 20 जून को 5 दिन बाद अपने आप ही उस वर्जिन लड़की के रूप में उसके सामने आ जाती है। यानी कि वो रिचुअल पूरा हो चुका था और ओल्गा की आत्मा उस वर्जिन लड़की के अंदर आ गई थी। अब सीन शिफ्ट होके आता है सीधा 21वीं सदी में, और यहाँ शहर के अंदर एक जवान कपल नेस्टिया जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और इवान एक फोटोग्राफर जो कि आपस में शादी कर लेते हैं। अब अचानक से हनीमून मनाने के बाद सुबह सुबह इवान को उसकी बहन लीसा की कॉल आती है। वो कुछ परेशान सा होता है। वो कहता है कि हमको मेरी बहन से मिलने जाना होगा, और वो दोनों निकल जाते हैं एक बहुत पुराने से घर में रहने के लिए। इस घर की बनावट से ऐसा लग रहा था जैसे कि ये वही शुरुआत वाला घर है। उनका स्वागत किया जाता है। अब यहाँ घर में लीसा, इवान की बहन जो कि पेशे से एक नर्स और हाउसवाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं। एक लड़का है मिशा नाम का और एक लड़की, उसका नाम इस मूवी में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप सबको पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लीसा का पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, बहुत शराब पीने की वजह से। इवान और लीसा का पिता भी यहीं रहता है जो कि ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। नेट्सिया घर में आते ही नोटिस करती है कि इस पुराने घर में बहुत सारी पुरानी तस्वीरें हैं। उसमें से यह एक तस्वीर थी जिसको आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब समय समय पर नेट्सिया को काफ़ी क्रीपी चीज़ें इस घर में फील होने लगती हैं। उसको कई गुप्त रास्ते भी मिलते हैं जहां पर अक्सर लीसा के बच्चे जाते रहते थे। वहां पर नेट्सिया को एक तस्वीर मिलती है, एक नेगेटिव फोटो जो कि बहुत पुरानी थी। इनके घर में कुछ तो अजीब हो रहा था। एक रात नेट्सिया कुछ बातें सुन लेती है। वहां लीसा और इवान आपस में बहस कर रहे थे। ये दोनों भाई बहन हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। इवान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं कल ही नेट्सिया को लेकर शहर चला जाऊंगा। वहां उस रिचुअल के लिए बस 2 दिन ही बचे थे। अब अगले दिन सुबह उठने पर इवान कहीं नहीं मिलता। नेट्सिया उसको बहुत बार फोन लगाने की कोशिश करती है, पर लीसा कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गया होगा और वो शाम तक आ जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेट्सिया कितनी बड़ी मुश्किल में थी इसका अंदाजा उसको बिल्कुल भी नहीं था। नेट्सिया को लीसा एक द मदर नाम की औरत का ब्राइड का आउटफिट पहनने को बोलती है और साथ में देती है एक रिंग, ये कहते हुए कि ये फैमिली का ट्रेडिशन है। वहां पर नेट्सिया को ये कहकर रोका गया था कि परसों तुम्हारी शादी होगी इवान से हमारे फैमिली के रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग, पर यह सारा सा झूठ था। फिर नेट्सिया को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। यहाँ पर द मदर नाम की एक औरत का जिक्र हुआ है। ये आखिर थी कौन? शुरुआत में विक्टर याद है, वो इनके ग्रेट ग्रैंडफादर में से एक था और वो जो रिचुअल उसने किया था वो गलत हो गया था। उसकी बीवी को किसी शैतान ने पोजेस कर लिया था और उसने अपने पति को ही मार दिया, ऐसा नेट्सिया को सपने में दिखाई देता है। तो वो शैतान यहाँ इस घर में सदियों से रह रहा था और वर्जिन गर्ल्स की बॉडी को छीनकर बहुत खुश रहता था। ये पूरी फैमिली शापित हो चुकी थी और इनकी सबकी जान उस शैतान ने इसलिए छोड़ रखी थी क्योंकि ये उसको एक वर्जिन लड़की का शरीर दिया करते थे और नेट्सिया भी इसलिए यहाँ लाई गई थी। अब एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जो कि है इनके घर की पर्सनल कंसल्टेंट और डॉक्टर। ये बस नेट्सिया से ये पूछती है कि तुम वर्जिन तो हो ना? नेट्सिया हाँ कह देती है। नेट्सिया इवान के बिना ही अगले दिन घर से भागने का फैसला कर लेती है और उस रात नेट्सिया को पता लग जाता है कि इवान वहीं पर है।
वो उस डॉक्टर का पीछा करते करते एक बैकयार्ड में पहुंच जाती है जहां पर इवान को द मदर नाम की स्पिरिट के साथ रखा गया था, क्योंकि वो शैतान किसी को भी बीच में आने देना नहीं चाहता था। उस शैतान से दूर रहने के लिए भी इवान नैटसेया को एक इशारे से कुछ बात बोलता है। वो यह बताता है कि आंखें बंद रखना और 3 तक गिनती करना। वहाँ नैटसेया एक गड्ढे में गिर जाती है जो कि उसी के लिए बनाया गया था, रिचुअल के लिए। वो उस गड्ढे में क्यों गिरती है? क्योंकि वो उस स्पिरिट से बचते बचते भाग रही थी और अचानक से उसका पैर स्लिप होकर वो उस गड्ढे में गिर जाती है। इवान का पिता उसको वहाँ से निकाल लेता है और घर के अंदर ले जाता है। उसको एक चाय पिलाई जाती है जिसके अंदर नशे की गोली मिली हुई थी। अब अगले दिन वो उठती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसको बांधकर द मदर के पुराने शरीर के पास डाल दिया जाता है ताकि वो उसको पोजेस करके उसका शरीर ले सके। पर ऐसा कुछ हो उससे पहले ही इवान आके वहाँ पर उसको बचा लेता है और कार में दूर जाते वक्त इवान उसको सॉरी कहता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी पूरी फैमिली शापित है। इस द मदर नाम के डीमन ने हमारी पूरी फैमिली को बहुत डरा रखा है सदियों से। अगर मुझे वो नेगेटिव तस्वीर कहाँ रखी है पता होता तो उसको तोड़कर मैं सबको उस श्राप से मुक्त कर देता। इतने में नैटसेया बोलती है कि मैं जानती हूँ वो तस्वीर कहाँ रखी है, पर तभी रास्ते पर उनकी कार का एक्सीडेंट करवा देते हैं उसी के घर वाले। नैटसेया बच जाती है और इवान होश में नहीं रहता। अब सब लोग उसको बांधकर एक ताबूत में रख देते हैं और सब इंतजार करते हैं रिचुअल के खत्म होने का। उसी वक्त ये खतरनाक सीन आता है। अब मदर नैटसेया के शरीर में प्रवेश करके बोलती है कि ये लड़की वर्जिन नहीं है और बस वो उसके शरीर को छोड़ के सबको मारना शुरू कर देती है। सबसे पहले बारी आती है उस डॉक्टर की, फिर लीसा और उसके बच्चों को वो डराती है। इसी बीच इवान को होश आता है कार के अंदर और वो वापस आके नैटसेया को भी होश में ले आता है। ये दोनों घर के अंदर जाके कोशिश करते हैं कि उस फोटो को तोड़ दें, क्योंकि नैटसेया जानती थी कि वो कहाँ पर है। नैटसेया को वो तस्वीर मिल भी जाती है, पर मदर सबको अलग अलग तरह से चोट पहुंचाती है, जैसे कि इन सीन से आप देख सकते हो। अब लीसा अपने बच्चों को बचाने के लिए मदर की रिंग नैटसेया से लेकर खुद पहन लेती है और उस आत्मा को अपने अंदर ले लेती है ताकि उसके बच्चों को भागने का मौका मिल जाए। लड़के को तो नैटसेया बचा लेती है, पर लड़की को लीसा के अंदर का शैतान उठाकर ले जाता है। पर नैटसेया के हाथ में थी वो तस्वीर। इवान इस वक्त बाहर ही था और इन सबका बाहर आने का इंतजार कर रहा था। वो शैतान उस तस्वीर को देखकर बच्ची को छोड़ देता है और नैटसेया को इमोशनल करता है। इतने में वो तस्वीर नैटसेया के हाथ से गिर जाती है, क्योंकि लीसा के अंदर शैतान ने उसका गला पकड़ लिया था। लीसा नैटसेया को एक लैम्प से मारने ही वाली थी कि पीछे से उसकी बच्ची उसको आवाज लगाती है और लीसा थोड़ा होश में आती है। अब लीसा खुद को आग लगा लेती है और कहती है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अपने बच्चों के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया और बस इवान नैटसेया बच्चों के साथ वहां से भाग जाता है। अब अगले सीन में एक नई फैमिली वहां पर आते हुए दर्शाई जाती है। वो कहते हैं कि ये जगह बहुत सस्ती मिल गई और बस थोड़ा सा रेनोवेशन करवा के ये जगह बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। पर वहां उनके बच्चे को एक होल दिखता है और वहां से वो तीनों कुछ देखते हैं। वहां नजर आती है द मदर, बुरी शक्ति, और बूम, मूवी खत्म।